कोई मशीन है वो सर्टेन लॉ को, किसी लॉ को फॉलो करती है। क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में व्हाट्सएप पे भेजा था, तुम लोग देखना चाहोगे तो देख लोगे वो लैंग्वेज जो था। लेकिन हिंदी में उसका जो मतलब निकलता है वो यही था कि कोई एक मशीन है जिसका, जो कोई सी मशीन लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अब क्या है, वो जो मशीन है जब किसी मशीन लॉ को फॉलो करेगी तो क्या इक्वेशन लिखोगे? लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन क्या होता है? P इक्वल टू एम एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक, इसको हम पहला इक्वेशन मान लिए, इसको हम पहले लिख दिए हैं, इसको अभी मत लिखो, ठीक है। अभी तुम पहले ये लिखो कि क्या क्या दिया है। क्या दिया है? कोई मशीन है जो लॉ ऑफ मशीन को फॉलो करती है। उस लॉ ऑफ मशीन को फॉलो होते समय, करते समय, वो मशीन क्या करती है? 500 न्यूटन का, पाँच 500 न्यूटन का लोड उठाती है। कितने न्यूटन का? 500 न्यूटन का। और उस 500 न्यूटन का लोड उठाने के लिए जो एफर्ट हमको लगाना पड़ता है, उस मशीन को लगाना पड़ता है, वो कितना लगाना पड़ता है? 50 न्यूटन का। और अगर इसको ज़्यादा हिंदी में कहना है तो वो मशीन 500 न्यूटन का बोझ उठाने के लिए 50 न्यूटन का आयास लगाती है। आयास कह लो या प्रयास कह लो। इसके अलावा क्या दिया था कि वो मशीन 750 न्यूटन का लोड उठाने के लिए, बोझ उठाने के लिए 60 न्यूटन का एफर्ट लगाती है, या आयास लगाती है, या प्रयास लगाती है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया था। उसके अलावा क्या दिया था क्वेश्चन में कि उस मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या दिया हुआ था? 40। उस मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो है वो दिया था 40। ये चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक, अब देखो जब क्वेश्चन में दो लोड दिया हुआ है, दो बोझ दिया है, और दो एफर्ट दिया है, दो आयास या प्रयास दिया है, तो एक को हम 1 मान लेंगे, एक को हम 2 मान लेंगे। मान लो जब 500 न्यूटन का वो बोझ उठाई मशीन, तो उसको हम W1 मान लिए। अब 500 न्यूटन का बोझ उठाने के लिए, लोड उठाने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ा 50 न्यूटन का, जो आयास लगाना पड़ा 50 न्यूटन का, उसको हम P1 मान लिए। ठीक, ऐसे ही जब 750 न्यूटन का बोझ उठाना पड़ा मशीन को, उठाई या लोड उठाई, तो उसको हम W2 मान लिए। और उस 750 न्यूटन का लोड उठाने के लिए, बोझ उठाने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ा, जो आयास या प्रयास लगाना पड़ा, वो 60 न्यूटन का लगाना पड़ा, तो उसको हम P2 मान लिए। ठीक, अब ये चीज क्या हो गया, जितना मैं मोबाइल पे लिखा हूँ ये सब हो गया गिवन डेटा। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 40, वो किसी लॉ ऑफ मशीन को फॉलो करती है, सर्टेन लॉ को। W1 दिया है 500 न्यूटन, P1 दिया है 50 न्यूटन, W2 दिया है 750 न्यूटन, P2 दिया है 60 न्यूटन। इतनी चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, W क्या होता है? लोड होता है, या हिंदी में बोझ कह लो। P क्या होता है? एफर्ट होता है, या हिंदी में आयास या प्रयास कह लो। अब आपसे क्वेश्चन में दो चीज पूछी गई है। क्वेश्चन में दो चीज पूछी गई है। जो दो चीज पूछी गई है वो क्या पूछी गई है? वो ये पूछी गई है टू फाइंड। क्या पूछा गया है? दो चीज क्वेश्चन में, दो चीज ये पूछा गया है। पहला चीज पूछा गया है कि जो मशीन का लॉ फॉलो होता है उसका इक्वेशन बताइए। ठीक, और एक चीज पूछा गया है कि जो मशीन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए। दो चीज पूछा गया है। मशीन मशीन का इक्वेशन बताइए और मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इसका कैसे होगा? जो लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन होता है उसको लिखेंगे। वो क्या होता है? P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लिखेंगे P1 इक्वल टू एम W1 प्लस सी। P1 की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन में? 50। W1 की वैल्यू क्या दी थी? 500।
m को ऐसे ही लिख दिए, c को ऐसे ही लिख दिए। ये हो गया अपना इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे आगे हम लोग, P2 इक्वल टू एम डब्ल्यू टू प्लस सी। P2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी थी, 60। W2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी थी, 750। और सी को ऐसे लिख दिए। ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपका सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में दो अननोन है। दो अननोन मतलब दो ऐसी क्वांटिटी है जिसको आपको पता करना है, ज्ञात लगाना है, फाइंड करना है। वो दो अननोन कौन कौन सा है, एम है और सी है। दोनों इक्वेशन में है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो इसको आप कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हैं और खुद से पेन से भी अपने कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, जब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको एम और सी की वैल्यू मिल जाएगी। एम और सी की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने पे एम की जो वैल्यू मिलेगी हमको, वो मिलेगी 1/25, जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में 0.04 भी लिख सकते हैं। और सी की वैल्यू मिलेगी 30। अब एम और सी की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन फर्स्ट जो समीकरण एक है उसमें पुट कर देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में एम और सी की वैल्यू पुट की जाएगी, वहाँ पे पुट की जाएगी इक्वेशन फर्स्ट में एम और सी की वैल्यू, तो आपको P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.04 W प्लस 30। ये आपका पहला सल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन में पहला भाग पूछा गया है उसका हो गया। ये इक्वेशन मिल गया। जो मशीन है इस लॉ को फॉलो करेगी, ये इक्वेशन होगा P इक्वल टू 0.04 W प्लस 30। अब आ जाइए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपको पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए मशीन की। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। किसी मशीन की जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अब हमको निकालना है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है, 1/m। 1/m। और m क्या होता है आपका, स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। यहाँ इस इक्वेशन में, ठीक। स्लोप निकालने के लिए अभी m की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, वो m यहाँ पे पुट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज में। तो m की वैल्यू अपनी क्या आई थी, 25 आई थी। तो जब 1/20 m की वैल्यू क्या आई थी अपनी, 1/25 आई थी। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज में पुट किया जाएगा, तो जब 1/25 लिखेंगे तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है मैक्सिमम, वो हो जाएगा 25। और क्वेश्चन में वेलोसिटी रेशियो आपका गिवन है, वो क्या दिया हुआ है, 40। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे, जो कि हमारा होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, इस फॉर्मूले में जब पुट किया जाएगा तो हमारी जो मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो आएगी, एन मैक्स, मतलब ईटा है ये, ईटा से डिनोट किया जाता है मैक्सिमम को, 25/40। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 0.625। अब एफिशिएंसी परसेंटेज में होता है तो 100 से उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी 62.5%। ठीक। चूंकि ये एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है, चूंकि ये एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है,
तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी जो मशीन है, ये मशीन कहलाएगी रिवर्सिबल मशीन। इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, 50% से ज़्यादा है। अगर यही क्वेश्चन लगाते समय कैलकुलेशन में आपकी एफिशिएंसी 50 से कम आती, 50% से कम आती, तो वो मशीन कहलाती एक रिवर्सिबल मशीन।